Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to deal degree, that is comparison of adjective, यानी विशेषणों की तुलना। जैसे डिग्री का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो यहाँ विशेषण को कैसे हम लोग आगे की ओर ले जाते हैं या पीछे की ओर लाते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करके, तुलना करके, वही हम लोगों को सीखना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की। अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे रेड, टॉल, स्मॉल, बिग, ठीक है। जैसे लंबा, लाल, छोटा, बड़ा, मोटा। जैसे वह एक लंबा लड़का है तो लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि लड़का के पहले लगा। लड़का एक नाउन है और उसको वो क्वालिफाई कर रहा है कि वह लंबा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एडजेक्टिव के कंपैरिजन को सीखेंगे, जिसको हम लोग डिग्री के नाम से भी जानते हैं। डिग्री तीन तरह के होते हैं। पॉजिटिव यानी मूलावस्था, यानी अपनी मूल अवस्था में, जैसे वह लंबा है, ठीक है। कॉम्पेरेटिव तुलावस्था, यानी तुलना करते हैं, जैसे राम श्याम से ज्यादा लंबा है, तुलना हो गई। सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था, जैसे हम कहते हैं कि वह सबसे लंबा है, तो सारे लोगों से तुलना भी हो गई और सबसे ऊपर भी है वो, ठीक है। तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाता है। इनको समझने के लिए मैंने इसका नाम दिया है D1, D2 और D3। जब इसका हम यूज करेंगे तो D1, D2, D3 आपको फॉर्मूलों में दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले D1 यानी पॉजिटिव, D2 कॉम्पेरेटिव और D3 सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग कैसे बढ़ाते हैं आगे, यानी कैसा इसका फॉर्म होता है, कैसे चेंज होता है, ये देखते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव्स जो होते हैं उसमें हम लोग ER और EST लगा के बनाते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, ठीक है। बैड मतलब बुरा, वर्स मीन्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा, ठीक उसी प्रकार टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टॉल से लेकर फैट तक में कॉम्पेरेटिव डिग्री यानी D2 में हम लोग ER लगा देते हैं और D3 में EST लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गुड और बैड में थोड़ा डिफरेंट चलता है, ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से, तो उसको आप याद कर लेंगे। बैड जो है वो भी डिफरेंट है थोड़ा, इसलिए इसको आप जरूर याद कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार D1, D2 और D3 बनाते हैं कुछ एडजेक्टिव्स का। जैसे ब्यूटीफुल, इसमें हम लोग ब्यूटीफुलर नहीं कह सकते, इसलिए इसको मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल से बनाते हैं। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगाकर D2 और D3 बनाते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री को पहचानते कैसे हैं। इसकी आइडेंटिटी होती है एज डॉट डॉट एज, यानी बीच में D1 मिलेगा आपको, उतना जितना हिंदी में, ठीक है। नेगेटिव में क्या करना है कि जो पहला एज होता है उसको हम लोग सो कर देते हैं और बाद वाला एज ही रहता है। पॉजिटिव डिग्री के तीन फॉर्म्स होते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस D1 प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें नेगेटिव में पहला एज को हम लोग सो कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अमर इज एज इंटेलिजेंट एज विजय। अमर उतना ही लंबा है जितना कि विजय, तो दोनों मूल अवस्था में, ठीक है। अमर उतना ही तेज है जितना कि विजय। दूसरा है नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस सो प्लस D1 प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि नो लग गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचानेंगे कोई भी उतना और जितना से। जैसे उदाहरण है कोई भी लड़का उतना तेज नहीं जितना कि अमर, तो हम कहेंगे नो अदर बॉयज सो इंटेलिजेंट एज अमर। थर्ड है वेरी फ्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस एज प्लस D1 प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या है, पहचानना है इसको, बहुत कम उतना जितना। जैसे उदाहरण हिंदी में, बहुत कम लड़के उतने तेज हैं जितना कि अमर, तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज अमर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको बहुत मदद मिलेगी आगे। नेक्स्ट है कॉम्पेरेटिव डिग्री, जिसकी पहचान होती है देन, से ज्यादा, से कम,
इससे तुलना हम लोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, अमर विजय से ज़्यादा लंबा है, तो कहेंगे अमर इज टॉलर देन विजय। इसका फॉर्मूला यहाँ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2 प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें पहचान क्या होती है? से। हिंदी में आपको से मिलेगा। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2 प्लस देन प्लस एनी अदर ऑब्लिक ऑल अदर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अन्य सभी से। तो एक उदाहरण देखिए यहाँ, अमर अन्य सभी लड़कों से ज्यादा लंबा है, तो कहेंगे अमर इज टॉलर देन एनी अदर बॉयज, या ऑल अदर बॉयज भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर है जैसे अमर बहुत से लड़कों से ज्यादा लंबा है, इसमें पहचान क्या होगा? बहुतों से। ठीक है, हिंदी में। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2 प्लस देन प्लस मेनी अदर ऑब्लिक मोस्ट अदर। इसमें डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले में एनी अदर रहता है या ऑल अदर रहता है, इसमें मेनी अदर और मोस्ट अदर का यूज करते हैं। जैसे अमर इज टॉलर देन मेनी अदर बॉयज। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तमावस्था, इसकी पहचान क्या है? इसमें द प्लस D3 यानी द बहुत जरूरी है। सुपरलेटिव डिग्री में द लगाना अति आवश्यक होता है। जैसे अमर सबसे लंबा लड़का है, तो सबसे बताने के लिए यहां पर द प्लस D3 का यूज करते हैं। जैसे अमर इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ ऑल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस D3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे से हम लोग पहचानेंगे। इसका दूसरा फॉर्म भी है, क्या है? अमर सबसे लंबे लड़कों में से एक है, यानी बहुत सारे लंबे लड़के हैं और जो सबसे लंबे लड़के हैं उनमें से यह एक है, तो क्या कहेंगे? अमर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। इस बात का ध्यान रखेंगे कि वन ऑफ द के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा प्लूरल में होगा, इसीलिए फॉर्मूले में यहां प्लूरल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस D3 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां प्लूरल इसको रखेंगे, सबसे में से एक। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वाक्य पॉजिटिव डिग्री में हो तो कॉम्पेरेटिव में कैसे चेंज करेंगे अगर सिंपल वाक्य होते हैं। जैसे यहां नीचे पहले उदाहरण देखिए, ही इज एज टॉल एज श्याम, वह उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। तो इसको क्या किया गया है? श्याम इज नॉट टॉलर देन ही, यानी श्याम उससे ज्यादा लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर हैं। तो इसका फॉर्मूला ऊपर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एज प्लस D1 प्लस एज प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये पॉजिटिव है। जब इसको हम कॉम्पेरेटिव में बदलते हैं तो इसमें नेगेटिव इसको कर दिया जाता है ताकि दोनों का अर्थ न बदले। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे हम लोग और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। और इसमें ध्यान रखना है कि यहां लिखा है मैंने श्याम इज नॉट टॉलर देन ही, यहां हिम नहीं करना है। ठीक है, ये कभी कभी कॉमन एरर में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, यहां गलती में क्या मिलेगी आपको? वहां हिम लिखा हुआ रहेगा जिसको आपको ही करना होता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस D2 प्लस देन प्लस सब्जेक्ट की मदद से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर कॉम्पेरेटिव में हो तो पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं। जैसे पहले उदाहरण देखते हैं, दिस हाउस इज बिगर देन दैट हाउस, यह घर उस घर से ज्यादा बड़ा है। तो इसको क्या करना है? पॉजिटिव में अगर लाना है तो कहना होगा दैट हाउस इज नॉट सो बिग एज दिस हाउस, यानी वह घर उतना बड़ा नहीं है जितना कि यह घर, यानी कि दोनों, यानी वह घर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहां तुलना भी हो गई। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2 प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। कॉम्पेरेटिव में अगर रहेगा तो इसको बदलते समय हम लोग पॉजिटिव में नेगेटिव कर देते हैं, यानी नॉट लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सो प्लस D1 प्लस एज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं इस तरीके से। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वाक्य पॉजिटिव या कॉम्पेरेटिव या सुपरलेटिव में दिया हो तो अन्य दो में कैसे बदलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। क्या है? जैसे एक उदाहरण देखिए, नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि, यानी कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं जितना कि रवि। तो इसको अगर कॉम्पेरेटिव में बदलना है तो करना होगा रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय, या फिर अगर सुपरलेटिव में करना होगा तो करना होगा रवि इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल। ठीक है, आप इसको उल्टा भी ले आ सकते हैं। अगर दिया रहे कि रवि इज द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल तो इसको करना होगा रवि इज बेटर देन एनी अदर बॉय, या फिर नो अदर बॉय इज सो गुड एज रवि। यानी ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आप इधर से भी ऊपर ले आ सकते हैं, ऊपर से नीचे ले आ सकते हैं। बस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो चक्कर उसको ध्यान में जरूर रखना है कि अगर यहां लिखा रहे थर्ड नंबर तो ऊपर वाले में ऐसे ही होगा, लेकिन फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट बदल जाएगा
और ऑब्जेक्ट बदल जाएगा, ठीक है, यानी इधर उधर चेंज होता है। तो आप इसको जरूर देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा फॉर्म। जैसे अगर कोई सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू होता है तो इन्हीं दो फॉर्मूले में वो चेंज होगा। जैसे वेरी फ्यू स्टेट्स आर एज रिच एज पंजाब, तो इसको कहेंगे पंजाब इज रिचर देन मेनी अदर स्टेट्स, यानी एनी अदर वाला इसमें काम नहीं करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग मेनी अदर और मोस्ट अदर वाला, ठीक है। फिर है कि अगर वेरी फ्यू स्टेट्स आर एज रिच एज पंजाब, इसको अगर सुपरलेटिव में ले जाना है तो पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स करना होगा, ऐसा नहीं लिख देंगे कि पंजाब इज द रिचेस्ट स्टेट, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इसमें। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नो अदर है, इसलिए नो अदर के अनुसार इसमें सारा कुछ बदला गया है। इसमें एनी अदर वाला यूज करेंगे कॉम्पेरेटिव में, और इसमें D3 में यानी सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस D3 का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड तरीका इसका देखते हैं, अगर वेरी फ्यू से कोई वाक्य शुरू होता है या कॉम्पेरेटिव में मेनी अदर और मोस्ट अदर लगा रहता है, या फिर वन ऑफ द प्लस D3 यानी वन ऑफ द रिचेस्ट की तरह अगर कोई वाक्य रहता है, तो ये तीनों इसी तीनों में चेंज होंगे, और ये वाला जो है ये इन्हीं तीनों में चेंज होगा। इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना है। तो आप लोग इसको भी नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। अगर पंजाब इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स दिया रहे तो इसको अगर कॉम्पेरेटिव में करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पंजाब इज रिचर देन मेनी अदर स्टेट्स। अगर पंजाब इज रिचर देन मेनी अदर स्टेट्स लिखा रहे और इसको अगर हमको पॉजिटिव करना है तो करना होगा वेरी फ्यू स्टेट्स आर एज रिच एज पंजाब। तो यहाँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो चेंजिंग होता है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में लिखा है, इसको आप ध्यान से जरूर देखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मेशन। So dear students, thanks a lot. Like, share and subscribe the channel and help it to promote ahead. Okay, thank you so much. Have a good day.